अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी परीक्षा के लिए एक बहुत ही खास विषय की गहराइयों में उतरने वाले हैं। जी। विषय है भारत के टाइगर रिजर्व्स। हर एक जरूरी तथ्य और उसको याद रखने की मजेदार ट्रिक, वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बस जाए। बिल्कुल। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सिर्फ तथ्यों को रटने में लग जाते हैं। तो कहाँ से शुरू करें? चलिए कहानी की शुरुआत से ही शुरू करते हैं। आखिर ये टाइगर रिजर्व बनाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? मतलब प्रोजेक्ट टाइगर की नींव कहाँ और कैसे रखी गई? हाँ, तो इसकी जड़ें असल में 1970s के दशक की शुरुआत में हैं। अच्छा। उस वक्त तक आप देखिए, भारत में बाघों की आबादी शिकार और जंगलों के कटने की वजह से बहुत ही खतरनाक स्तर तक गिर गई थी। मतलब एक तरह का संकट था। बिल्कुल। तब सरकार को एहसास हुआ कि भाई अगर अब कुछ नहीं किया गया तो हम बाघों को हमेशा के लिए खो देंगे। और बस इसी चिंता के बीच 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। 1973, ठीक है। और इसी प्रोजेक्ट के तहत भारत को अपना पहला टाइगर रिजर्व मिला है ना? जी। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये नाम तो परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, क्या ये समस्या सिर्फ भारत की थी? ये दुनिया में भी ऐसा कुछ हो रहा था? नहीं, ये एक वैश्विक संकट था। दुनिया में कुल 13 टाइगर रेंज देश हैं। मतलब ऐसे देश जहां बाघ अपने प्राकृतिक घरों में पाए जाते हैं। अच्छा, 13 देश। जी। भारत उनमें सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन बाकी देश भी संघर्ष कर रहे थे। और इसी वजह से 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। हाँ, ये TX2 वाला सम्मेलन मुझे याद है। यहाँ एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया था। बिल्कुल। 2022 तक दुनिया भर में बाघों की आबादी को दुगना करना। सही। और शायद इसी जागरूकता को जिंदा रखने के लिए हम हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। 29 जुलाई, ठीक है। बिल्कुल सही। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। बताइए। बाघ दिवस तो 29 जुलाई को है, लेकिन उसके ठीक बाद 10 अगस्त को शेर दिवस मनाया जाता है। अरे वाह, ये दोनों बड़े शिकारियों के दिन आसपास ही हैं। जी। ठीक है, तो नींव रख दी गई, अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य तय हो गए और जमीनी स्तर पर काम शुरू हुआ। सवाल ये उठता है कि इतने मेहनत का कोई नतीजा भी निकला? हमारे पास जो आंकड़े हैं वो क्या कहानी बताते हैं? वो एक बहुत शानदार कहानी बताते हैं। 2018 की जो बाघ गणना थी, उसमें भारत में 2967 बाघ थे। 2967? जी। ये संख्या अपने आप में एक बड़ी सफलता थी। लेकिन 2022 की जो ताज़ा रिपोर्ट आई, उसने सबको चौंका दिया। अच्छा? अब भारत में 3682 बाघ हैं। एक मिनट, 3682, यानी सिर्फ 4 सालों में 700 से ज्यादा बाघ बढ़ गए। हाँ। अगर प्रतिशत में देखें तो ये तो 24% की कुल बढ़त है। ये अविश्वसनीय लगता है। ये लगभग 6% की सालाना वृद्धि दर है, जो संरक्षण की दुनिया में एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है। कमाल है। और ये भी जानना जरूरी है कि ये गणना प्रक्रिया जो हर 4 साल में होती है, कोई मामूली काम नहीं है। हाँ, ये तो है। इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी और इसमें हजारों कैमरा ट्रैप, सैटेलाइट मैपिंग और वन अधिकारियों की जमीनी मेहनत लगती है। और इन सब कोशिशों का सबसे बड़ा नतीजा, जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए, जी। वो ये है कि आज दुनिया के कुल बाघों में से 75 से 80% अकेले भारत में रहते हैं। बिल्कुल। हम सच में बाघों का घर हैं। यही बात भारत के संरक्षण प्रयासों को दुनिया भर में एक मिसाल बनाती है। सही बात है। खैर, अब जब हमने बड़ी तस्वीर देख ली है, तो चलिए उन खास रिकॉर्ड्स और तथ्यों पर आते हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में सवाल बनकर सामने आते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले राज्यों की बात करते हैं। इस रेस में कौन सा राज्य सबसे आगे है? टाइगर स्टेट का ताज किसके सर पर है? ये ताज है मध्य प्रदेश के सर। बाघों की सबसे ज्यादा आबादी वहीं है। अच्छा, मध्य प्रदेश। जी। दूसरे नंबर पर कर्नाटक आता है और तीसरे पर उत्तराखंड। MP, कर्नाटक और उत्तराखंड। बिल्कुल। ये तीनों राज्य बाघ संरक्षण के पावर हाउस हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इनकी सफलता का राज सिर्फ रिजर्व के अंदर नहीं, बल्कि उनके बीच बने कॉरिडोर में भी छिपा है। कॉरिडोर? इसका क्या मतलब है? कॉरिडोर यानी जंगल के वो गलियारे जो एक टाइगर रिजर्व को दूसरे से जोड़ते हैं। अच्छा। इससे बाघ एक बड़े इलाके में घूम फिर सकते हैं, जिससे जेनेटिक विविधता बनी रहती है। सोचिए, बांधवगढ़ का एक बाघ सफर करके पन्ना तक पहुंच सकता है। अरे वाह, मतलब ये पूरा एक नेटवर्क है। जी। ये नेटवर्क बाघों की आबादी को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है। वाह, ये तो एक बेहतरीन इंसाइट है। अच्छा, अब आकार की बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है?
क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। नागार्जुन सागर श्रीशैलम। जी, ये इतना विशाल है कि इसका प्रबंधन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर जब ये कई जिलों में फैला हो। और सिक्के का दूसरा पहलू, सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व। बोर? जी, बोर। लेकिन यहाँ इसका आकार धोखा दे सकता है। छोटा होने के बावजूद ये रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। वो कैसे? क्योंकि ये ताड़ोबा जैसे बड़े रिजर्व के लिए एक अहम कॉरिडोर का काम करता है, तो इसका महत्व इसके आकार से कहीं ज्यादा है। ये तो कमाल की बात है। और सबसे नया खिलाड़ी कौन है इस लिस्ट में? मतलब हाल ही में किसे टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला? सबसे हालिया यानी 58वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व है, जो फिर से मध्य प्रदेश में है। फिर से मध्य प्रदेश? जी, ये मध्य प्रदेश के टाइगर स्टेट के दर्जे को और भी मजबूत करता है। चलिए, ये रिकॉर्ड्स तो दिमाग में बैठ गए। अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार है, राज्यवार रिजर्व और उन्हें याद रखने की मजेदार ट्रिक्स। हाँ, शुरुआत टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश से ही करते हैं। ठीक है। तो मध्य प्रदेश की लिस्ट लंबी है। कान्हा, माधव, पेंच, बांधवगढ़, वीरांगना दुर्गावती, रातापानी, पन्ना और संजय दुबरी। लिस्ट देखकर घबराना नहीं है, हमारे पास इसकी ट्रिक है। बताइए। बस एक शब्द याद रखना है, मध्य। हर चीज मध्य में है। मध्य? अच्छा, जैसे पन्ना को 7 पुड़िया के मध्य में रख दो। ठीक है। रात के मध्य में पानी चाहिए तो हो गया राता पानी। दुर्गा माँ हमारे मध्य है तो वीरांगना दुर्गावती। अरे वाह! पेच मध्य में ही तो कसते हैं, और संजय दुबरी भी मध्य में। हो गया सब याद। ये ट्रिक तो वाकई काम की है। चलिए अब दूसरे नंबर के राज्य कर्नाटक की ओर चलते हैं। कर्नाटक। यहाँ है दंडेली, अंशी, बांदीपुर, नागरहोल, बिलीगिरी रंगनाथ और भद्रा। कर्नाटक का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में आता है नाटक, और ट्रिक भी यहीं से निकलेगी। अच्छा। सोचिए, एक लड़की है अंशी। हाँ। अंशी कैसी बंदी है, कितना नाटक करती है। इससे दंडेली, अंशी और बांदीपुर याद हो गए। हाँ। उसके नाटक का नगर में हल्ला है तो हो गया नागरहोल। सही है। नाटक में बिल्ली भी रंग बदलती है तो बिलीगिरी। हाँ। और जो भद्र लोग होते हैं वो नाटक नहीं करते तो भद्रा टाइगर रिजर्व। ये तो पूरी फिल्म की कहानी बन गई। अब उत्तर पूर्व भारत की तरफ चलते हैं। पहले असम। असम। असम में है काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरंग। असम को हम बोलेंगे औसम। हाँ। तो ट्रिक है, काजी कैसा, मानस है, औसम है। अच्छा। हो गए काजीरंगा और मानस याद, और आगे ना मेरी नजर में उसका तो रंग ही और है, इससे नामेरी और ओरंग भी जुड़ गए। बहुत अच्छे। असम के पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश पर आते हैं। यहाँ हैं कमलांग, नामदफा और पक्के। अरुणाचल को हम अरुण नाम से याद रखेंगे। ठीक है। ट्रिक है, पक्के इरादे वाले अरुण का नाम मत लेना, वरना दफा हो जाओ। वाह! पक्के से पक्के टाइगर रिजर्व और दफा हो जाओ से नाम दफा। कमलांग भी इसी के साथ याद रह जाएगा। बेहतरीन। अब आते हैं राजाओं की भूमि राजस्थान पर। राजा का स्थान। जी। यहाँ है रणथंभोर, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विश्थारी, धौलपुर करौली और सरिस्का। राजस्थान मतलब राजा का स्थान, तो ट्रिक भी शाही होगी। हाँ, राजा के स्थान पर रण का रिस्क हमेशा रहता है, इससे रणथंभौर और सरिस्का याद हो गए। ठीक है। राजा अपना महल कहाँ बनाएगा? मुकुंदा हिल्स पर। राजा के इलाके में विषधारी नाग भी घूमते हैं। और राजा के दरबार में ढोल तो बजेंगे ही। यानी धौलपुर। शानदार। अब पश्चिम की ओर चलते हैं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। यहाँ है नवेगांव नागजीरा, ताडोबा अंधारी, बोर, मेलघाट और सह्याद्री। महाराष्ट्र के लिए कोई खास ट्रिक तो नहीं, लेकिन 2 बातें जरूर याद रखनी है। क्या? पहला, बोर भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, और दूसरा, मेलघाट भी महाराष्ट्र में ही है। ताड़ोबा का नाम तो वैसे भी बहुत मशहूर है। और सह्याद्री? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला भी महाराष्ट्र से गुजरती है, तो वो भी याद रह जाएगा। ठीक है। अब उत्तर भारत के 2 बड़े राज्यों को एक साथ देखते हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। पहले उत्तर प्रदेश। यहाँ है अमनगढ़, रानीपुर, पीलीभीत और दुधवा। इसकी ट्रिक मुझे बहुत पसंद है। बताइए। उत्तर प्रदेश में इतना अमन है कि रानी पीलीभीत में बैठ के दूध पीती है। अरे वाह! अमन से अमनगढ़, रानी से रानीपुर, पीलीभीत और दूध से दुधवा, सब एक लाइन में याद। और उत्तराखंड? वहाँ तो 2 प्रमुख हैं, जिम कॉर्बेट और राजा जी। हाँ, जिम कॉर्बेट तो सबको याद है ही कि ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। ये तथ्य ही इसे यादगार बनाने के लिए काफी है। बिल्कुल।
अब दक्षिण की ओर चलते हैं और शुरुआत करते हैं तमिलनाडु से। यहाँ के नाम थोड़े मुश्किल लगते हैं। कलाकड़, मुंडनथुरई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, इन नामों में एक पैटर्न है। तमिलनाडु को हम मिलना शब्द से जोड़ेंगे और यहाँ मलाई शब्द बार बार आता है। अच्छा, मलाई। जी, तो ट्रिक है, अन्ना, तुम जब मिलने आओ तो मलाई लाना। इससे अन्नामलाई, मुदुमलाई और मेघामलाई याद हो जाएंगे। वाओ। और एक और ट्रिक है, जब तुम मिलने आओ तो कलाकंद लाना, जिससे कलाकड़ मुंडनथुरई याद रहेगा। सारे मलाई वाले तमिलनाडु में। ये तो आसान हो गया। दक्षिण भारत के बाकी राज्यों को भी देख लेते हैं, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। केरल के लिए सोचिए कि वहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। वो फालतू चीजों से परे रहते हैं और अपने कुल का नाम रोशन करते हैं। परे और कुल मतलब पेरियार और पराम्बिकुलम। बिल्कुल। और आंध्र प्रदेश, वहाँ तो सबसे बड़ा वाला है, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। हाँ, और उसकी ट्रिक भी उसके नाम में ही छुपी है। ट्रिक है, अंधा आदमी नाग को अर्जुन समझ बैठा। कमाल है। अंधा से आंध्र प्रदेश और नागार्जुन से नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। जी। और तेलंगाना का क्या? तेलंगाना में हैं कावल और अमराबाद। इन्हें हमें सीधे ही याद रखना होगा। ठीक है। अब गाड़ी को पूर्वी भारत की तरफ मोड़ते हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड। एक एक करके देखते हैं। पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन और बुक्सा। सुंदरबन तो सबको पता है। जी। और ट्रिक है, बंगले में सुंदर बुक्स रखी हैं। बंगले में सुंदर बुक्स। ठीक है। और उड़ीसा का क्या? वहाँ सिमलीपाल और सतकोसियां हैं। इसकी ट्रिक है, नई सिम ली, अब 7 कोस तक नेटवर्क उड़ेगा। उड़ेगा से उड़ीसा। हाँ, सिम से सिमलीपाल, 7 कोस से सतकोसिया। और बिहार में तो एक ही है, वाल्मीकि। जी। और इसकी ट्रिक बहुत सीधी है। बिहा के बाद बालम आते हैं, तो बिहा से बिहार और बालम से वाल्मीकि। हाँ, ये सही है। और झारखंड का पलामू? उसकी भी ट्रिक आसान है। झाड़ में प्लम लगते हैं, झाड़ से झारखंड, प्लम से पलामू। बहुत बढ़िया। लगता है बस 2-3 राज्य ही बचे हैं, छत्तीसगढ़ और मिजोरम। छत्तीसगढ़ में है उदंती सीता नदी, अचानक मार, इंद्रावती और गुरु घासीदास। इसकी ट्रिक है छत से। सोचिए, सीता जी छत पे हैं, अचानक किसी ने मार दिया और घास भी छत पर है। अच्छा। इससे उदंती सीता नदी, अचानक मार और गुरु घासीदास सब याद हो जाएंगे। और आखिर में मिजोरम, यहाँ है डंपा टाइगर रिजर्व। इसकी ट्रिक तो सबसे मजेदार है। मिजोरम में आता है रम। हाँ। तो ट्रिक है, मैं जो रम पी लूं तो डम्फर की तरह चलता हूँ। रम से मिजोरम, डम्फर से डंपा। बेहतरीन। हाँ। हमने लगभग सभी टाइगर रिजर्व और उनकी ट्रिक्स को कवर कर लिया है, लेकिन परीक्षा के दबाव में कुछ नाम कंफ्यूज कर सकते हैं। सही कहा। तो चलिए एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं ताकि सब कुछ पक्का हो जाए। मैं नाम बोलूंगी, आप राज्य बताइए। तैयार हैं? बिल्कुल। ठीक है, तो पहला नाम संजय दुबरी। ये मध्य प्रदेश में है। संजय मध्य में है। सह्याद्री, महाराष्ट्र, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। अच्छा ये बताइए, सतकोसिया और सिमलीपाल। ये दोनों ओडिशा में है। सिम लेकर 7 कोस तक उड़ेगा। कावल और अमराबाद, तेलंगाना। और आखिरी डंपा, मिजोरम। रम और डम्फर वाली ट्रिक। शानदार। अब मुझे यकीन है कि ये नाम और ट्रिक्स हमारे सुनने वालों के दिमाग में बैठ गए होंगे। जी। तो आज की इस पूरी चर्चा में हमने एक कमाल की कहानी देखी है। संकट के दौर से निकलकर भारत ने बाघों को बचाने में जो सफलता हासिल की है, वो वाकई काबिले तारीफ है। हाँ, ये एक शानदार संरक्षण कहानी है। चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।